स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। साड़ी पर यूं तो महाभारत हो गई थी, पर एक साड़ी पर महाभारत इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत में चल रही है। वो साड़ी खींचने पर हुई थी, ये साड़ी देने पर हुई है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी की लंबाई को इतना कर दिया था कि खींचते खींचते कौरवों के हाथ पैर थक गए, पसीने आ गए, पर साड़ी खत्म नहीं हुई। यहां खेल उल्टा हो गया। यह साड़ी इतनी छोटी है कि तमाम कोशिशों के बाद भी महिलाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिन्हें सरकारी साड़ी मिली थी वो इसे पहन ही नहीं पा रही हैं। तो महाभारत तब भी साड़ी पर थी, सियासत अब भी साड़ी पर है। और ये साड़ी की सियासत इन दिनों ऐसा गुल खिला रही है कि सत्ता पक्ष को समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे डिफेंड करें। जी हां, आप देखिए, ये सरकारी साड़ी है, पानी में डाला तो कलर छोड़ दिया। चलिए कोई खींचतान के पहन भी ले इसको तो एक बार धोने के बाद क्या हाल होगा आप देख लीजिए। दूसरे कपड़े, गरीब महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बहुत पैसा तो है नहीं, गलती से इसके साथ दूसरे कपड़े धो लिए तो वो और चूना लग जाएगा। ये साड़ी मिली है भाई। अब इस साड़ी पर इतना बवाल होने के बाद आंगनवाड़ी के जो अधिकारी हैं उनको समझ आ गई और महिला बाल विकास मंत्री ने कह दिया कि साड़ियां वापस ली जाएंगी और वापस नई साड़ी दी जाएंगी। पर 9 करोड़ का चूना लग गया, 9.25 करोड़ का, 9 करोड़ 35 लाख का। ये भरपाई कौन करेगा? ये पैसा किसका था? आम जनता का ना। ऐसे पैसे लुट जाएंगे, आप दूसरी साड़ी दे देंगे ठीक है, पर इस पैसों की भरपाई होगी या नहीं? अगर गड़बड़ी हुई है, आपने माना है, तो फिर कोई दोषी भी होगा, उस पर कार्रवाई होगी या नहीं? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 साड़ियां साल की मिलनी थी, साड़ी मिली, लेकिन दिक्कत यह है कि वो होनी थी 6.5 मीटर की, मिल गई 5-5.25 मीटर की। 5 मीटर की साड़ी मिल गई तो ना वो पहन पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। फिर भी कुछ ने धो के देखा तो उसका कलर भी छूट गया, मामला बड़ा विवादों में आया। तो अब प्रशासन जो कह रहा है कि खासतौर से मंत्रालय कह रहा है कि हम नई साड़ी दे देंगे। इस पर किस तरह का आक्रोश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में है, सबसे पहले ये सुनिए। कैसे पहनेंगे? जो हम एक लेडीज होती है तो हम लोग आंगनबाड़ी जाएंगे तो तौर तरीके से जाएंगे। वहाँ बड़े छोटे समाज के सब लोग रहते हैं तो हमको इज्जत से ही तरीके से पहन के जाना पड़ता है। तो जैसे हम लोग ऐसे पहनते हैं तो ये देखो, अगर हम ये देखो इतनी साड़ी है तो हम लोग अगर ऐसी पहनते हैं तो नीचे देख लीजिए कितनी छोटी साड़ी, नीचे देख लीजिए। ये हम साफ साड़ी पहने हैं, ये देखो ये कितनी छोटी पड़ रही है साड़ी। और मैं तो 4 फीट की हूँ थोड़ी सी, मेरे से और लंबे लंबे लोग भी है, मोटे भी है, तो उनको भी ये मतलब कम पड़ जाती है साड़ी की। 5 फीट की हूँ, मेरे में तो और छोटा हो रहा है मैडम। देखिए इतना छोटा हो रहा है, इतना अंदर दबाते हैं, इतना ही आ रहा है मैडम। पहनने में बहुत दिक्कत है, क्वालिटी एकदम घटिया से घटिया क्वालिटी है साड़ी का। और पूरा एक ही बार धोने से इतना कलर जा रहा है, पूरा सिकुड़ जा रहा है। एक बार से 2 बार हम लोग पहन नहीं पाते। बिना आयरन करे इसको तो हम लोग पहन ही नहीं पाएंगे ऐसा करके। और इतना टाइम नहीं रहता हम लोग के पास, सुबह का ड्यूटी रहता है, अभी प्रेस करने का भी हम लोग के पास टाइम नहीं रहता। बाहर निकलेंगे तो ऐसे थोड़ी निकलेंगे, आप ही बताइए। सूखने के बाद जब देखे हैं तो इसका कलर गया, सब गया, और प्रिंट भी पूरा चले गया है। ये छोटा भी हो गया है, सिकुड़ गया है। पता नहीं भाई कौन सी तकनीक है साड़ी में। खैर, ये तकनीक कुछ खास लोगों के बहुत काम की होती है, आगे आपको बताएंगे कि किसके काम की है। अब इस पर सियासत भी ज़बरदस्त हो रही है। सियासत में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है। उधर मंत्री जी किसी तरह से मामले को संभालती नजर आ रही हैं। वंदना राजपूत कांग्रेस की तरफ से क्या आरोप लगा रही हैं और लक्ष्मी राजवाड़े जो मंत्री हैं वो क्या कह रही हैं, दोनों के बयान सुनिए। तो ये साड़ी जो वितरण कर रहे हैं आंगनबाड़ी की जो बहनों को, उसमें से 2-4 साड़ी लक्ष्मी राजवाड़े जी के पास दे देना चाहिए, ताकि वो साड़ी को पहने और समझे कि ये साड़ी कितनी छोटी है, जिसके कारण महिलाएं अब आवाज उठा रही हैं। मैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की तरफ से इतना निवेदन करना चाहूंगी कि वो साड़ी को वापस ले और पुनः एक अच्छा क्वालिटी की साड़ी उस बहनों को मिलना चाहिए जो दिन रात धूप और छांव में काम करते रहते हैं। और इसके पीछे कितना कमीशन खोरी है, जिस जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार को निष्पक्षता से जांच करवानी चाहिए। धोने के बाद सुखाई हूँ, कितना कलर आया हो मैं स्वयं देखी। उसके बाद फिर मैं जिला स्तर पे आंगनबाड़ी केंद्र तक डिस्ट्रीब्यूट करने का आदेश जारी किए हैं हम। तो हो सकता है कहीं कहीं शिकायत आ रही होंगी, मैं नहीं कह सकती, और मेरे पास आए भी हैं। लेकिन जो भी वितरण कर रहा है
जिसको भी इस काम मिले हुए हैं उनको साफ निर्देश किए जा रहे हैं। मैं अधिकारियों को बोल दी हूँ कि जहाँ जहाँ का भी ऐसा विषय आ रहा है आप उसको रिटर्न करवाइए, रिटर्न करा के फिर से रिप्लेस करवाइए। चलिए, रिप्लेस हो जाएगा, अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। कितना आसान है, पहले कुछ बढ़ गया, गलत बढ़ गया तो ठीक कर दो, यही लगता है ना। 10 करोड़ का चूना लग गया है, अब ये 10 करोड़ सरकारी खजाने से जाएंगे, फिर कहां से देंगे? टैक्स आपका बढ़ा दिया जाएगा किसी ना किसी तरीके से और वो वापस पहुंच जाएगा। तो अधिकारियों को जो कमाना था या जो भ्रष्टाचार करना था उनको वो काम कर लिया। इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या उठ रहे हैं, अब आपको सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। सवाल देखिए, सवाल है करप्शन का अड्डा बनी आंगनबाड़ी, किसी काम की नहीं रही करीब 10 करोड़ की साड़ी। किसने की तय मानक से छोटी साड़ी की खरीदी, मामला खुलने पर अब सारी साड़ी बदली जाएगी। कांग्रेस बोली महतारी वंदन वाले लगा रहे महिलाओं को चूना, बीजेपी बोली किसी कर्मचारी का नुकसान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में साड़ी की सियासत से घमासान, दोबारा साड़ी तो मिलेगी पर कौन भरेगा नुकसान। हमारा सवाल तो यही है भैया कि ठीक है, अब गलती की है तो आप उसको ठीक कर लेंगे, पर गलती करने वाले को मोटा मुनाफा कमाकर छोड़ देंगे क्या? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधे रुक कर लेता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर गुरमीत धनई जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनकी बहुत स्वागत करूंगा उनका मैं। गुरमीत जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। और डॉक्टर अनामिका सिंह जी, कांग्रेस से, माफ कीजिएगा शिल्पा जी, और डॉक्टर अनामिका सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। सबसे पहले मैं गुरमीत जी आपके पास आता हूं। गुरमीत जी, आप एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या यह मामला केवल और केवल लापरवाही का है या आपको लगता है इसमें करप्शन हुआ है? ये भ्रष्टाचार है, सीधे सीधा आरोप है मेरा। ये बहुत छोटी सी चीज है, महिलाओं की दैनिक दिनचर्या और अपने आवरण के लिए ये एक बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन इसका इस सीधा सीधा रुख महिलाओं को तमाशा या मुद्दा बनाया जा रहा है। ये जब सबको पता है महिलाएं सिद्धा है, हम सब महिलाएं हैं, हम सब महिलाओं की बच्चों की मतलब माएं हैं, महिला हमारी माता है, हम लोग का छत्तीसगढ़ महतारी माता है, हमारी भारत फिर माता है। हम सारी माताओं पर एक तोहमत दे रहे हैं कि हम एक साड़ी की बात कर रहे हैं। देश में इतना करप्शन मत बनाइए कि ये छोटी छोटी जो दिनचर्या की रूपरेखा में पहले आपने उनको दैनिक जीवन में उनके जो पेमेंट है उस पर इतनी लंबे प्रोसेस, जबकि उनको साक्षरता, उनको इंजेक्शंस के लिए जब बच्चों को गर्भवती महिलाओं के लिए जाना होता है, घर घर जाके उनको ढूंढना होता है, फिर मतगणना में उनके नाम उनको ढूंढना पड़ता है। कहीं ना कहीं महिलाओं का उपयोग पूरा होगा, सिद्धा वो हैं, उनको मुद्दा बना के इन साड़ियों में, इन साड़ी के छोटे छोटे तोरण जैसे कपड़ों में जिनको घर में लोग पोछा में ना टांगे, वैसे साड़ियां देके उनके ऊपर हंसी का पात्र बन रहा है गवर्नमेंट और शासन के वो लोग जो इस आयोजन में पूरी तरह शामिल है। ये उनका एक आयोजन है, मुद्दा बना दिया है जिन्होंने। ठीक है, शिल्पा जी आपके पास आता हूं। शिल्पा जी, महिला बाल विकास विभाग का एक कारनामा है, कोई और होता तो समझ में आता है, जिसमें शुरू में विभाग का नाम ही महिला से शुरू होता है। अच्छा चलिए, मेरे जैसा आदमी जिसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, हमको नहीं समझ में आता, माँ के लिए साड़ी लेनी है, बहन के लिए, बीवी के लिए, हम जाके बोल देते अच्छी सी साड़ी दिखा दो। दुकानदार को पता होता है कि कितनी बड़ी साड़ी आती है महिलाओं को, हमें सच में नहीं पता कई लोगों को कि 5 मीटर या 6 मीटर, पर साड़ी उन्हें पता है एक एवरेज महिला को कितनी लगती है। यह महिला बाल विकास के अधिकारी, इन्हें यही पता नहीं है कि 5 मीटर लगेगी। अच्छा, इसमें एक खेल यह भी हुआ है कि टेंडर जो निकला है या जो खरीदी हुई है वो 6.5 मीटर के हिसाब से हुई है, पर माल पहुंचा है 5 मीटर का। ये तो केवल लंबाई की बात कर रहा हूं, चौड़ाई भी कम है। तो जब माल खरीदा आपने तो एक बार क्रॉस चेक तो करोगे ना कि भाई जो मांगा है वो दिया है कि नहीं दिया है। और इतना सब हो गया, एक भी अधिकारी का नाम तक सामने नहीं आया कि इसने गड़बड़ की। लौटा देंगे, दूसरी दे देंगे, वो पैसा तो हमारी जेब से जा रहा है ना, वो कहां बाहर से थोड़ी आ रहा है। आपके लोकप्रिय चैनल के सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूं। देखिए अभिलाष जी, आपने जितनी बातें कही और अभी मैं साथी पैनलिस्ट को सुन रही थी, सारी बातों से, इतनी चर्चाओं से समझ में आता है कि महतारी वंदन, नारी वंदन का ढोंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। बात सिर्फ साड़ी की नहीं है, बात एक महिला के सम्मान की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अभिलाष जी वो योजनाओं की रीढ़ की हड्डी होती है, सरकार का कार्य करती है, वो जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य
कार्यकर्ता, कितनी अहम भूमिका है। तो उनके सम्मान के साथ खिलवाड़, उनकी पहचान के साथ खिलवाड़, उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? महिला विभाग के मंत्री कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार से तय किया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर भारतीय जनता पार्टी आज के दिनांक में कर रही है, मतलब कहीं कोई जगह नहीं छोड़ रही, भ्रष्टाचार जहां मिल रहा है वहां वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जो मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, वो कह रही हैं कि मैंने स्वयं चेक किया था। मैं निवेदन करना चाहूंगी हाथ जोड़ के कि मंत्री जी आप स्वयं उस साड़ी को पहनकर देखिए और ये जमीनी स्तर की हकीकत में किस तरीके से लंबाई और चौड़ाई है, पहनने लायक है नहीं है, मटेरियल क्या है, रंग किस प्रकार से छोड़ रहा है, आपको स्वयं जानकारी मिल जाएगी। जमीनी हकीकत तो जानिए। वॉशिंग मशीन वाली भारतीय जनता पार्टी आज वॉशिंग मशीन में रंग उड़ाने वाली साड़ी दे रही है, बांटते फिर रही है। मतलब नियत क्या है, मंशा क्या है, आप स्वयं समझ रहे। सम्मान के साथ खिलवाड़ है अभिलाष जी। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। डॉक्टर अनामिका सिंह, देखिए ये मामला लापरवाही होती है तो समझ में आता है कि वो गड़बड़ हुई है, गलती से हो गया, लेकिन ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरा खेल है। अब आप बदल देंगे, ये तो इसका एक कहते हैं ना, उसके आगे ये करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो और ज्यादा फजीयत होगी। पर एक जागरूक और ट्रांसपेरेंट सरकार होने के नाते बीजेपी की हमारी उम्मीद यह थी कि पहले आप ये बताते कि जिन अधिकारियों ने किया है, ये खरीदी की है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ हमने ये एक्शन लिया है, फिर ये ऐलान करते कि इसको हम बदलने जा रहे हैं। वो उनको बचा, आप भी ले गए। फिर आप बोलेंगे कि जांच कराएंगे, तय करेंगे कौन है क्या नहीं है। 5 दिन से मुद्दा चल रहा, अभी तक तय नहीं हो पाया कि खरीदी किसने की है। नमस्कार अभिलाष जी, और आपके सभी दर्शकों, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। अभिलाष जी, बिल्कुल ये जो विषय है बहुत ही सेंसिटिव विषय है, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है, और मैं इसमें बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जिसने भी ये गड़बड़ी की है उनको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए और इस पे जांच भी होनी चाहिए। लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि ये जो ऑर्डर है ये हथकरघा विभाग को दिया जाता है, राइट्स इसको चेक करती है, उसके बाद महिला बाल विकास मंत्री जी ने स्वयं उसको क्रॉस चेक किया, उसके बाद ऑर्डर प्लेस हुआ। तो ये बोलना कि पूरा भ्रष्टाचार है, क्योंकि कुछ जिलों में कुछ जगहों पे ये साड़ियां खराब पहुंची हैं, कुछ जगहों पे सही भी पहुंची हैं, तो अब ये जांच का विषय है कि क्यों ऐसा हुआ, कहां से ये सप्लाई में गड़बड़ी हुई, कौन से ऐसे केंद्र हैं जहां पे ये अधिकारियों की गड़बड़ी है या जहां से सप्लाई हुई मैन्युफैक्चरर्स की गड़बड़ी है। तो किसी भी जांच में समय लगता है, तो उस समय को हम बिल्कुल इसको गंभीरता से लेते हुए इस मुद्दे को हम इस पे जांच भी कर रहे हैं, और इसमें जो भी दोषी होंगे उनको कहीं से किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। बट एट द सेम टाइम अब साड़ियां खराब आई हैं, हमको आंगनबाड़ी वर्कर्स को साल में 2 साड़ियां देनी है, वो एज अ यूनिफॉर्म इनको पहन के कई जगहों पे जाती हैं, तो उसको रिप्लेस करना भी जरूरी है। जो साड़ियां सही नहीं गई हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। और जो आपने स्टार्टिंग में एक विषय कहा था कि इसका खर्चे की भरपाई कौन करेगा, तो मुझे ये लगता है कि माननीय मंत्री जी का पूरा ध्यान है, और जहां कहीं भी गड़बड़ी मिलेगी उनको फाइनेंशियल पेनल्टी और जो भी उचित सजा है, जो भी उनके लिए उचित दंड है, उसका निर्धारण बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, चलिए वापस गुरमीत जी आपके पास आता हूं। गुरमीत जी, हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील सरकार मानी जाती है। महतारी वंदन जो उनकी फ्लैगशिप योजना है वो रखी जाती है, और हम देखते हैं कि बड़ा सम्मान महिलाओं को दिया जाता है। ये जो करप्शन इस तरह का होता है, ये करप्शन क्या पूरी की पूरी जो एक ब्रांड बिल्डिंग इमेज बनाने की जो कोशिश होती है उसको बड़ा झटका नहीं दे देता? क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं महिलाओं का दिल लुभाने के लिए, और ये भाई 9 करोड़ के मामले में आपने कमा लिया होगा, 1.5-2 करोड़ कमा लिया होगा, 3 करोड़ कमा लिया होगा। 3 करोड़ के चक्कर में पूरा का पूरा देश में इस बात की फजीयत हो जाती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं होता? चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग का मामला हो, चाहे वो टेंडर से पहले टेंट लग जाते हैं उसका मामला हो। ये कब आखिर ये करप्शन जो खुला खेल चल रहा है फर्रुखाबादी वाला, वो कब रुकेगा प्रदेश में? शासन में बैठे लोग जितने IAS IPS या किसी भी तरह के विभाग में जो संचालन कर रहे हैं, नेतृत्व करता है, मंत्रियों के अलावा उनकी नैतिक जिम्मेदारी, उनको पेमेंट पूरी मिलती है, उनको जो और भी बहुत कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं वो अलग है। उसके बावजूद अगर इन रोजमर्रा की चीजों में महतारी माँ और इन बहनों के लिए जो एक जिम्मेदारी पूर्वक कार्य होना था, उसको हंसी का पात्र बनकर देश के पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य संपन्न है पूरी तरह से, पैसों से, धन धान्य से, संपदा से, संस्कृति से, व्यवहार से, भोलापन से, राइस से, सभी चीजों से, और उसके बावजूद अगर यहाँ भ्रष्टाचार होता है तो इतने गंदे रूप में होता है। मतलब एक रूप भी होता तो समझ में आता। मतलब यहीं से हमने
सारी चीजों को देखा है कि गंदगी की भ्रष्टाचार में IAS IPS लिप्त हो रहे हैं। इतने IAS IPS, छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, 8 जिलों को हमने 16 को हमने 36 जिले बनाए परसिमन के कारण, परंतु है तो वही दायरा हमारा छोटा सा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद। पर इतनी अच्छी रूपरेखा बनानी थी, इतना अच्छा काम होना था, और बहुत एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक हमारी रूपरेखा खत्म हो जाती है, जैसा कि सभी को पता है। जो यहाँ पैदा हुआ है, जो यहीं पर विचरण कर रहा है, उसको पता है कि उसका दायरा बहुत छोटा है। उस दायरे में अगर इस तरह के करप्शन, जो हम बोले, हम शासन को बोलेंगे कुछ लोगों की नौकरी आएंगी, मेरा पर्सनली ये कहना है कि अगर गलती होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है, किसी भी विभाग से, किसी भी पार्टी से, किसी भी शासन से, किसी हमारे घरों से कुछ गलतियां हो सकती हैं, पर गलतियों के लिए उसका सामने करने के लिए हमारे को सबके सामने आके नेतृत्वकर्ता अपनी बात को सहज रूप से, अच्छे सम्मान के तरीके से, जैसा कभी एक सम्मान किसी का छूट गया तो अनजाने में छूट गया या जान के छूट गया, तो उसको पूरा करने के लिए नैतिक जिम्मेदारी के साथ खुले रूप में आना चाहिए, और उनको तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर उन पर चार्ज लग जाने चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं शिल्पा जी आपके पास आता हूं। हम देखते हैं बाकायदा कहा जाता है कि डायरेक्ट हम क्रेडिट कर देते हैं, DBT बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर देते हैं पैसे। ये मामले अभी तक, जब आपको पता गांव-गांव में साड़ी जानी है, इस तरह की पंगे हो सकते हैं, आप हथकरघा निगम को बोल दीजिए कि भैया आप अपने सारे स्टॉल्स पर जो है साड़ी बना के रख लीजिए, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बहनें बताते कि पहले 500 रुपये तय हुए थे, फिर बाद में बोला हमें 750 की पड़ रही है, 800 की पड़ रही, तो वो सैंक्शन हुआ और उतना पैसा दिया। आप उन्हें बोल दीजिए भाई यहाँ आपकी साड़ी मिलेगी, मैसेज कर दीजिए, आप जाके खरीद लीजिए, वो खुद चेक कर लेंगी कहीं कोई कट तो नहीं लगा, फटा तो नहीं है, कलर तो नहीं छूट रहा, महिलाओं को संतुष्टि हो जाएगी, सरकार की वाहवाही हो जाएगी। ये सब चल क्यों रहा है ये इस दौर में, जब आप मोदी जी कहते हैं कि हम सीधे खाते में पैसा डालते, बीच के लोगों को खत्म कर रहे हैं? ये दलाली के रास्ते खुले क्यों हुए हैं छत्तीसगढ़ में अभी भी? और खासतौर से जब मास परचेजिंग की कोई बात आती है, इतने सारे लोगों को कुछ खरीदना है, तो उसका सीधा पैसा दे दो ना, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो बल्कि कम लगेगा, क्योंकि आप जैसे सीधे पैसा देंगे दुकानदार को, सीधा उतना 500 मिल जाएगा, वो 500 में दे देगा साड़ी। सरकार ने खरीदी तो 750-800 की पड़ी वो। देखिए अभिलाष जी, आप जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं, उसमें सरकार के पास, जो कि ऐसी सरकार है जिसके दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और है, ऐसी सरकार के पास लूप होल नहीं बचेगा ना। तो लूप होल जो है भ्रष्टाचार का, वो बचाने के लिए सरकार तरह तरह के प्रपंच रचती है, और ये प्रपंच भी इसी तरीके से बनाया गया है। साथी प्रवक्ता जो हैं, वो अपने ओपनिंग सेंटेंस में सेंसिटिविटी की बात कर रही थी। बातें बड़ी बड़ी हैं, शब्द बड़े बड़े हैं, परंतु असंवेदनशीलता की जो पराकाष्ठा आज महिलाओं के साथ में इन्होंने किया है, मैं तो स्वयं कहना चाहूंगी कि ऐसी सरकार का असली चेहरा चरित्र अब जनता के सामने आ चुका है। और देखिए, सबसे पहली बात तो अभिलाष जी ये देखना होगा कि बुनकर और हथकरघा जो उद्योग हैं, वहां से टेंडर प्रक्रिया हुई कि डायरेक्ट उनको काम दे दिया गया? तो मेरी जानकारी में ये है कि जो बुनकर उद्योग हैं, जो बुनकर हैं, उनके हाथ में काम नहीं आया है, उनका हक मारा गया है। मतलब डबल इंजन की सरकार डबल हक मार रही है, एक बुनकरों का हक मार रही है, और दूसरा जो हक है वो महिलाओं का, महतारियों का हक मान रही है। मतलब एक तीर से 2 हक मारने का डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है। आज तक कई मामले देख लीजिए 2 सालों में, कहती है सिर्फ कि ऐसा किया जाएगा, पारदर्शिता की जाएगी। मेरी बहन एक एग्जाम्पल बता दे जिसमें पारदर्शिता के साथ कार्य किया गया है। और आज इतने दिन हो गए ना, 5 दिन हो गए हैं, 7 अप्रैल से ये बात सामने आई है, तो आप अभी तक के जानकारी हासिल करके पारदर्शिता के साथ महतारी और बहनों के सामने क्यों प्रस्तुत नहीं किए? आज भी इनके प्रवक्ता बोलते हैं हम किए। ठीक है, डबल जल्दी काम नहीं कर पा रहे थे। इनसेंसिटिविटी है ना, असंवेदनशीलता है। क्या सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं? ठीक है मैम। डॉक्टर अनामिका सिंह जी, आपके पास आता हूं। डॉक्टर अनामिका सिंह, देखिए बहुत अच्छी योजना थी अभिलाष जी, आप लोगों ने योजना शुरू की साड़ी देने की, बहुत अच्छी योजना थी, मिलनी थी, इससे क्या वाहवाही मिलनी चाहिए थी। सरकार की मंशा अच्छी है, हम जानते हैं, पर सरकार, मैं बार बार कहता हूं, आपकी नीयत अच्छी है उससे कुछ नहीं होता।
नीति खराब है तो आपकी नीयत पर भारी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए, मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं, आपके छत्तीसगढ़ में भी आके कहते हैं कि पहले पैसा आता था, घोटाला होता था, हमने सीधे पब्लिक को देना शुरू कर दिया। ये कोई आईएएस को नहीं पता कि हम इन लोगों को पैसा दे दें। 250 रुपए की साड़ी 500 रुपए में दे रहे हैं, सरकार को अलग चूना लग रहा है, महिलाएं अलग परेशान हो रही हैं, किसी की साड़ी कैसी आ रही, किसी की कैसी आ रही। भाई सिंपल क्यों नहीं रखते? कितना दबाव होगा इन अधिकारियों का जो इस तरह की नीतियां बनाते हैं, आईएएस आईपीएस। और मैं उसमें यह भी जानना चाहता हूं मैडम, 5 दिन में हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि एक आदमी कौन जिम्मेदार है। जिस जिले में सबसे ज्यादा गड़बड़ खरीदी हुई है, उस आदमी का कोई नोडल ऑफिसर होता है खरीदी का, जितना मुझे जानकारी है, टेंडर का, खरीदी का नोडल ऑफिसर होता है। उससे पूछा नहीं अभी तक आपने? अभिलाष जी, बिल्कुल आपका जो कहना है कि जांच चल रही है, मैंने पहले भी कहा कि कई बार जांचों में समय लगता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक साड़ी पहुंचनी है, मतलब ग्राम स्तर से लेके गांव के आखिरी मोहल्ले में जो आंगनवाड़ी वर्कर रहती है वहां तक साड़ी पहुंचनी है। और कुछ जिलों में जहां पे गड़बड़ी हुई है तो वहां पे ऊपर से नीचे तक एक एक कड़ी में देखना होगा कि कहां से क्या गड़बड़ी हुई है। तो वो बिल्कुल जांच हो रही है। और जैसा कि मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि पारदर्शिता दिखती नहीं है, पारदर्शिता भी दिखेगी और दंड भी मिलेगा। दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि सरकार सिर्फ ढोंग करती है, दिखावा करती है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने हर जगह माताओं और बहनों को सम्मान दिया है, उसके कई एग्जाम्पल है। और कुछ जिलों में गड़बड़ी के कारण पूरे सिस्टम को ब्लेम करना बहुत गलत बात होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, घोटाला बोलना बहुत गलत बात होगी। और जो सरकार खुद घोटाले में संलिप्त रही, जहाँ कोयले से लेकर शराब तक कुछ नहीं बचा, जिनके या तो आधी मंत्री जेल में रहे या फिर बेल पे रहे, उसके बाद ये बात करना कि यदि कुछ जिलों में है अनामिका जी, तो क्या अलग अलग जगहों से साड़ियां चल रही है मैडम? उसमें जांच चल रही है कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई, क्या जिले लेवल पे गड़बड़ी हुई या खुद विभाग से 2 तरह की साड़ियों का मैन्युफैक्चर हुआ जिसमें कुछ जगहों पे डिफेक्टेड साड़ियां पहुंची। तो सब चीजों में जांच चल रही है और इसका संज्ञान माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी स्वयं ले रही है। वो खुद इतनी सीरियस है कि वो एक एक चीज को स्वयं देख रही है। और दूसरी चीज, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में यह कहूंगी कि वो एक ऐसी सरकार है जिसने राज्य में महिलाओं को मातृ वंदन के तौर पे 1000 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में दिए, जो 26 महीनों से लगातार किस्तों के जरिए उन तक पहुंचा है। चलिए ठीक है। जो दो महिलाएं हैं भाजपा और कांग्रेस से। अधिकार दे रही है। अनामिका जी, आप दोनों आवाज महिलाएं दीजिए, शिल्पा जी हैं। की आवाज भी दीजिए भाई जी। अनामिका जी, आप दोनों महिलाएं हैं और आप दोनों पक्ष और विपक्ष ना, ठीक है। मैं बिल्कुल इस बात को बोल रही हूँ। मेरा आप अगर ये गुरमीत जी फाइनल कमेंट कर लीजिए, 10 सेकंड बचे हैं सर। गुरमीत जी बस 10 मेरा सेकंड। कहना ये है, हाँ। अनामिका जी, आप जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी से जो बातें कह रही हैं, उस बातों पर एक चीज को दिमाग में लगा लीजिए कि जब जो सरकार करेगी उसकी गलतियां निकलेगी तो उसे विपक्ष की बात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है। पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर एक दूसरे पर कि उन्होंने घोटाला किया तो हम भी कर लेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी में कहीं भी आता नहीं। ठीक। और अनामिका सिंह जी, अनामिका जी भले ही आप ना माने, अनामिका जी, शिल्पा जी 1 मिनट, ठीक है, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा, वाइंड अप करूंगा। देखिए अभिलाष जी, ठीक है, मैंने यही बोला कि कुछ जिलों में गड़बड़ी को घोटाले का नाम नहीं दिया। अनामिका जी, अनामिका जी, लेट मी करेक्ट यू, अनामिका जी, लेट मी करेक्ट यू, 1 मिनट। अनामिका जी, सत्ता पक्ष में जो आदमी बैठा होता है ना, उसको कोई घोटाला नहीं लगता, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। आपके बोलने से नहीं होगा। पूरे छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रशासनिक कार्य करने के तरीके पर पूरे देश में सवालिया निशान लग गए। आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि गड़बड़ी हुई, तो आप क्या जांच कर लेंगे? आप तो पहले यही बोल दिए कि घोटाला नहीं हुआ है। जब घोटाला ही नहीं हुआ, 1 मिनट, जब महिला नहीं करते तो हम साड़ियां रिप्लेस कर ना 1 मिनट, शिल्पा जी 1 मिनट, जब गलतियां हुई नहीं, गलतियां कैसे हो गई? आप मुझे बताइए, क्या आप कह रहे हैं कि हथकरघा निगम की जो महिलाएं या जो बुनकर हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें पता नहीं है क्या साड़ी कितनी बनती है, कितनी बड़ी? मैं ये नहीं बोल रही है। आप ये कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों के माध्यम से, अगर आप बोल रहे हैं कि किसी अधिकारी के माध्यम से घोटाला हुआ, तो ये कौन है? इनको शॉर्टलिस्ट करना बहुत जरूरी है। वो चलिए ठीक है, बाद ही उन पे कार्रवाई की जा सकती है। अनामिका जी, मैं बार यही कहता हूँ, नहीं लगते मैडम, आप नीति अच्छी बनाते हैं। गुरमीत जी ठीक है, खत्म कर रहे हैं, बस खत्म कर रहे हैं। गुरमीत जी ठीक है, आप नीतियां अच्छी बनाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है, इसकी मॉनिटरिंग करना। आप कितनी अच्छी नीति बना लीजिए और उसकी मॉनिटरिंग आप नहीं कर रहे हैं, तो यह फेलियर आपका है, प्रशासन का फेलियर है। इसे एक्सेप्ट कीजिए कि हम फेल हुए हैं। हमने एक अच्छी नीति बनाई थी कि हमको लगा था लोग खुश होंगे, ये तोहमतें पड़ रही हैं हम पर, महिलाएं नाराज हैं, पूरे देश में हमारे लिए नेगेटिव इमेज बन गई। पैसा भी खर्च कर रहे हैं और आप इसके बदले में क्या कमा रहे हैं? ये कमाई हो रही है आपकी कि साड़ी छोटी दे दी।
अब इसके बदले में दो चीज हो सकती है। पहली तो ये, एक संवेदनशील, सजग और ट्रांसपेरेंट सरकार की तरफ से मैं सुझाव दे रहा हूं, आप माने ना माने आपका है, कि अगर मेरे साथ ये होता तो मैं पहला काम तो ये करता कि जांच का नतीजा आएगा, पहले तो ये घोषणा करता, आदेश लिखित में जारी करता कि अगली बार से साड़ी नहीं खरीदी जाएगी, सीधा पैसा दिया जाएगा महिलाओं को, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर किया जाएगा डीबीटी उनके खाते में, और वो जाकर के खरीदेंगी। ये खत्म ही कर देता मैं किस्सा, ये होगा ही नहीं। जाकर के खरीद लीजिए, हथकर बुनकर से खरीदना है, खादी ग्राम उद्योग से खरीदना है, जिसको आपको नोडल एजेंसी बनाना बना दीजिए। दूसरा काम ये करता कि इतने दिन के अंदर जांच रिपोर्ट आएगी, ये कभी आप नहीं करते। आप टेंडर देते हैं ना, इतने दिन के अंदर बना करके माल दीजिए, जांच रिपोर्ट को टाइम क्यों नहीं देते? जब भी आप ये बोलेंगे कि जांच कर रहे हैं और जब आप ये बोलेंगे कि 4 दिनों में जांच कर लेंगे, बहुत अंतर होता है। आपकी मैसेजिंग अच्छी होनी चाहिए पब्लिक के प्रति। बिल्कुल अभिलाष जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमति कर रही हूँ, लेकिन अभी जो सबसे पहला एक मैंने बोला ना, बीइंग अ सेंसिटिव फीमेल, जो महिला बाल विकास मंत्री जी ने जो सबसे जरूरी समझा कि जहां पे गलत चीजें गई हैं पहले उसका सॉल्यूशन दिया जाए, पहले उनको रिप्लेस किया जाए, और बिल्कुल वो एक टाइम लिमिट भी देंगे कि इतने दिनों में जांच होगी और जांच का रिजल्ट, और हम शायद इसी प्लेटफॉर्म में बैठ के उस जांच के विषय में भी स्वागत करूंगा मैं, अगर आप नतीजे पर पहुंच पाते हैं तो मैं स्वागत करूंगा आपका। ठीक है, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। गलतियां देखिए होती है, सरकार कोई नहीं चाहती कि उसको इतनी तोहमतें, लानत मलानत लेनी पड़े, पर मैं बार बार कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारी काबू से बाहर हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार जिस काम को करके महिलाओं का दिल जीतने की कोशिश कर रही है, उसी काम में ऐसा चूना लगाना है कि वही महिलाएं जो हैं वो नाराज हो जाएं। और इस सरकार को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को यह समझना चाहिए कि भैया जब तक आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे ना, ये आपको ऐसे ही बदनाम करते रहेंगे। ये भ्रष्टाचार करके सिर्फ अपनी जेब नहीं भर रहे हैं, ये आपकी पूरी मेहनत जो हो रही है, पूरी क्रेडिबिलिटी है ना, उसको भी पलीता लगा रहे हैं। सिर्फ सरकारी खजाने को नहीं लगा रहे हैं, ये तो जनता का पैसा है, कोई बड़ी बात नहीं, 10 करोड़ लग गया। पर जो मेहनत करके आप धीरे धीरे लोगों के दिल में अपनी जगह बनाते हैं, उसको एक झटके में तोड़ देते हैं, उस जगह को। तो सरकार को भी थोड़ा सख्त तो होना पड़ेगा, वरना अधिकारियों को देते रहिए, नीति अच्छी बनाइए और क्रियान्वयन ऐसा ही होता रहेगा तो फिर भगवान ही मालिक है। बहुत शुक्रिया गुरमीत जी, शिल्पा जी और डॉक्टर अनामिका सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का